नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे ऑफलाइन वाले बच्चों। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए था, देखो भी अभी कुछ जगह कोचिंगें खुली भी है, कुछ जगह बंद भी है, कई जगह खोल दिया, कोई लगा रहा है, कोई बंद कर रहा है। हमने कुछ समय के लिए बंद कर दी थी, ये आपको भी पता है। आपको भी बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, कह रहे थे सर वहाँ खुली है। वो बात सही है, खुली है, 50% के हिसाब से खुली भी हुई है, लेकिन वो भी कितने एक दिन रहेगी, क्योंकि ऐसे अगर माहौल चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि चल पाएगी लंबे समय तक, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है उस हिसाब से। तो 2-3 दिन तो आपकी छुट्टियां वैसे भी आने वाली थी, जैसे अभी संक्रांत है, शुक्रवार को थी शायद संक्रांत, फिर शनिवार हो गया, रविवार हो गया, 2-3 दिन। तो जो अभी यहाँ है, तो अभी इतनी स्थिति नहीं बिगड़ी है कि आप झोला उठा के गांव की ओर भागना शुरू हो गए, इतनी कोई जरूरी नहीं है। एक बार आप जहाँ हो वहाँ आराम से रहो। अभी कोई वैसी बात नहीं है कि आप पर कोई कार्रवाई हो, हॉस्टल वगैरह ऐसा नहीं कर रहे अभी तक। तो आप जहाँ हो वहीं रहो, और इसी प्रकार से क्यों 5-10 दिन लग रहा है, 50% के हिसाब से लगा रहे, तो देखो कितने दिन लगा पाते हैं। सोमवार को जो है वो, रविवार शाम को आपको बता दिया जाएगा। अगर इसी हिसाब से थोड़ी छूट रही तो सोमवार को हम वापस किसी तरीके से एडजस्ट करके दूरी का, गैप का ध्यान के रखते हुए 5-10 दिन और लगा सकते हैं। बस यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल से आ रहे हैं, सर क्या करें, आप लगा नहीं रहे, सब लगा रहे हैं। बात तो उनकी सही है, लेकिन वही बात आपको पता है, या सबके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। बच्चे बहुत ज़्यादा है अपने पास, इतने बच्चों में अगर कहीं सीध में आ गए, स्कैनिंग करवा ली, तो एक कहावत है कि साइडो को नहीं और वाइडो जा, लोग बिना मतलब ठोक देंगे कि इसकी वजह से हो गया, ये हो गया। डर लगता है सबको। पिछली बार छोटा सा आया था, उसका क्या बात का बतंगड़ बनाया था, तो मुझे, मैं क्यों बुराई वारा ठीक रहा अपने सर पे लूँ, इस वजह से मुझे औरों से पहले बंद करनी पड़ी। बाकी आप एक बार यही रहो, आराम से पढ़ते रहो। 2 या 3 संडे को शाम को बता देंगे कि आपको आना है कि नहीं आना है, क्योंकि स्थिति के आधार पे 3 दिन की स्थिति के आधार पे, फिर अगर 10-15 दिन रहती है तो हम आपको पढ़ा देंगे। हमें आपको पढ़ाना है। और 31 के बाद अगर खुली तो आपसे एक पैसा ही नहीं लिया जाएगा। आप जिस बेंच में थे उसी बेंच में वापस रनिंग कर दे, ये बात आपको कह के ही छुट्टी दी थी। तो वेट करो 2-3 दिन, मस्ती करो 2-3 दिन, त्योहार है, और थोड़ा सा सावधानी रखिए। सिर्फ अब 1 महीने, क्योंकि इतने दिन नहीं जरूरी थी मास्क वगैरह की। आपको हमेशा ही ऑफलाइन कहा है कि कोई जरूरी नहीं है, मस्ती करो, लेकिन अब 1 महीने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, मास्क वगैरह का यूज करें। तो संडे को आपको बता दिया जाएगा कि करना क्या। आप 3 दिन तक और रेस्ट करो, मजे करो, 3 दिन तक त्योहार है, त्योहार का लुत्फ लो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। और बाकी आप अगर आना चाहो तो गुरुकुल में मिलेंगे, जिस किसी को मिलने के लिए आना है आराम से आ जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है। जय हिंद साथियों, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। इस 14 जनवरी की शाम 7 बजे विजयपाल सर के जन्मदिवस के अवसर पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ राजस्थान पुलिस पैटर्न पर आधारित 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट। जैसा पेपर पुलिस में होता है वैसा ही, तो आप सभी राजस्थान के वर्दी के दीवाने मेरे साथी युवा इस मेगा टेस्ट में आकर जरूर अपनी तैयारी को परखें। परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी, संघर्ष जारी है, सपने होंगे सच, हमें अंतिम दौर तक मेहनत करनी है, और मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। तो आप सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, आपका इंतजार करूंगा शाम 7 बजे 14 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।